हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप सबके लिए एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर के आया, जिसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके फॉर्म है, फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे, कब वो एंड कब होंगे, एंड लास्ट डेट उनकी क्या रहेगी, साथ के साथ फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, एज रिलेशन, जो भी आपके डाउट्स होते हैं जब भी आप एक नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में कोई भी फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, उन सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज की जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च। आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च। ऑटोमिक रिसर्च के अंदर ये वैकेंसी आई है। ठीक है स्टूडेंट, और इस वैकेंसी के अंदर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना होगा इस वैकेंसी का। अगर आप इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च की वेबसाइट पे जाओगे, मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है इसकी। इस वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आपको कौन से एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ये फिलअप करना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर स्टूडेंट्स होगा, ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया वो इसका क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च /1/01/2024। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है स्टूडेंट, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंतर्गत नर्सेज की वैकेंसी है वो यहाँ पे आई है। और इस एडवर्टाइजमेंट की जो ओपनिंग डेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तारीख से शुरू होंगे, वो हो जाएंगी 1 जून 2024 से शुरू हो रहे सुबह 10 बजे से। सुबह के 10 बजते हैं, 10 AM से ये शुरू हो जाएंगे और 30 जून 2024 को खत्म होंगे रात को 11:59 पे। रात को 11:59 पे ये खत्म हो जाएंगे। तो मतलब 1 मंथ है अपने पास ये डिसाइड करने के लिए कि हमें ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो और आपको पता लगेगा कि कब आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी उसके बारे में पता लगेगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कर दोगे, या फिर आपका जो पर्टिकुलर डिसीजन होगा कि फिलअप करना है या नहीं करना, उसके सारे जवाब आप ऑटोमेटिकली वीडियो के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इस वैकेंसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च है वो क्या चाहता है, वो जेंडर बैलेंस करना चाहता है, जेंडर बैलेंस करना चाहता है और वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए ये कह रहा है। ठीक है, कि वुमेन से इसमें ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन ऐसी नहीं है कि भाई फीमेल से लेने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने खुला एकदम ओपन सबके लिए एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन रखा है, मेल एंड फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट strive to have workforce which reflect the gender balance and women candidate are encouraged to apply, कि मतलब वुमन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया गया है। अब इसमें क्या है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो परमानेंटली पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो वैकेंसीज आई हैं, तो देखो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आई है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के ऊपर। तो ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट का कोड है NUR01। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट है nurse/A। ठीक है, पे लेवल रहेगा 7। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनमें यही पे लेवल स्टार्टिंग होता है। इनिशियल है 44,900। टोटल वैकेंसी, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 27 टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है, 27 वैकेंसी। और एज लिमिट, अपर एज लिमिट कितनी है, अपर एज लिमिट कितनी है, तो इसकी अपर एज लिमिट स्टूडेंट्स कितनी है, 30। अपर एज लिमिट है इसकी 30। अगर किसी कोई इंडिविजुअल 30 ईयर का है या 30 ईयर होने वाले हैं तो उसको उसके लिए हो सकता है कि वो बाहर हो, लेकिन 30 ईयर तक अगर आप हो तो भर सकते हैं। 30 ईयर से अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 31 हो चुकी है, तो आप नहीं भर सकते हो ये फॉर्म। ठीक है, तो ये है अपनी नर्सिंग। बाकी और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई, लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो केवल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, चलते हैं अब इसमें देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस की क्या डिमांड रखी गई है। तो नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखे गए, देखो पोस्ट कोड मैंने बता दिए, टोटल वैकेंसीज मैंने बताई आपको 27। अब 27 में देखो अनरिजर्व्ड की है 10 पोस्ट।
अनरिजर्व्ड की कितनी है, 10 पोस्टें हैं यहाँ पे। ओबीसी की है 7, ओबीसी की 7 पोस्टें। एसटी की यहाँ पे पोस्टें हैं 4, और एसटी की पोस्टें हैं यहाँ पे 2, और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से ये टोटल 27 वैकेंसी रखी गई हैं, जो कि अनरिजर्व्ड की 10, ओबीसी की 7, शेड्यूल कास्ट की है 4, और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की है 2 वैकेंसी। साथ के साथ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों की कितनी पोस्टें यहाँ पे, 4 पोस्टें फिर रखी गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये रखी गई है कि यहाँ तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, या तो आपके पास क्या हो, बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, आप 12th पास आउट होने चाहिए। साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल का जीएनएम का कोर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 3 साल का वैलिड एक रजिस्टर मिडवाइफरी का कोर्स, नर्स एंड मिडवाइफ जीएनएम कोर्स होना चाहिए। साथ के साथ आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट से या जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हाँ भाई मैंने 5 साल पहले करवाया था, अब वो एक्सपायर हो चुका, वो नहीं चलेगा जी, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, और ए नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल। ठीक है, नर्सिंग का ए ग्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ के साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड अबव फ्रॉम आर्म फोर्स, अगर आप आर्म फोर्स से हैं तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd का और अबव आर्म फोर्स, उससे ज़्यादा का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट इसकी रखी गई है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। मिनिमम 18 से 30 साल की उम्र के लोग, यानी जो भी कैंडिडेट हैं जो जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 वाला भी कर सकता है, 30 वाला भी कर सकता है। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दी है, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वालिफिकेशंस है। तो सीधी बात इतनी सी है, बीएससी नर्सिंग जिसके पास हो, जो बीएससी नर्सिंग है वो भर सकता है। जीएनएम हो, जीएनएम है डेफिनेटली 12वीं पास आउट होगा, जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम के साथ साथ उसके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये तो बीएससी वालों के पास भी होना चाहिए। तो ये इसकी डिमांड रखी गई है। और जो सैलरी है वो 7th पे स्केल के हिसाब से 44,900 बनेगी, 44,900 7th पे मैट्रिक, बाकी अलाउंस होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे जब भी आपका इसमें सिलेक्शन होता है। आई होप आप लोगों को ये जो क्वालिफिकेशन वाला जो सेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा, टेस्ट कैसे होंगे। तो नर्स ग्रेड फर्स्ट, जो नर्स 01 पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन के लिए 3 स्टेजेज होंगी। पहली स्टेज होगी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, सेकंड में होगा एडवांस टेस्ट, और उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। तो 3 फेजेज होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद होगा टेस्ट 2, 2 टेस्ट होंगे इसमें, और उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। तो ये 3 स्टेप होंगे, 2 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट के बाद क्या होगा स्टूडेंट, पहले 2 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो पहला टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, इसमें आप लोगों से ऑनलाइन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे का आप लोगों को क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का आप लोगों को क्या दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और उसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन। अब उस 50 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, देखो 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन किसके होंगे स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के, 20 होंगे जनरल साइंस के, 20 होंगे जनरल साइंस के, और जनरल अवेयरनेस के होंगे 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने की बात है कि पहला जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद ठीक है, अब इसमें देखो हर सही क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, हर सही क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे, और हर गलत पे आपका 1 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग इज प्रेजेंट। नेगेटिव मार्किंग क्या है, प्रेजेंट है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसमें क्या है, जो भी
कैंडिडेट्स होंगे या जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी का इंडिविजुअल 40% से कम स्कोर करता है तो वो बाहर चला जाएगा। उसी लेवल पे सबकी सारी कैटेगरीज की क्राइटेरिया एक लिमिट डिसाइड की है कि अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप टेस्ट के बाहर हो जाओगे, तो आपको सेकंड टेस्ट में टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सेकंड टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। फर्स्ट टेस्ट में पास होने के बाद, मतलब फर्स्ट टेस्ट में पास होने के लिए 40% नंबर करने जरूरी होते हैं, 40% नंबर जरूरी हैं। ठीक है, अब क्या है सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट के अंदर क्या होगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट में पास होंगे ना, जो स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट में पास होंगे, फर्स्ट टेस्ट में पास होने का मतलब है जिनका 40% से ज्यादा स्कोर होगा वो पास होंगे, उनको सेकंड स्टेज के टेस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, और इस टेस्ट के अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर भी क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे, और हर नेगेटिव पे आपको क्या मिलेगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, और इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या मिलेंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा। ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का टेस्ट, मतलब नर्सिंग वाले तो नर्सिंग का टेस्ट ही होगा इसमें। तो पहले वाले में क्या है, जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह पूछ करके क्या किया जाएगा, अपन का टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में अगर 40% से नंबर आते हैं, 40% से ज़्यादा नंबर आते हैं अपने, तो अपन सेकंड टेस्ट के लिए, मतलब एडवांस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और जैसे ही एडवांस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो उस समय हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और उसमें हमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे बस, जो कि हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सेकेंड टेस्ट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड टेस्ट। ठीक है, जो मार्क्स सेकंड टेस्ट में होंगे उसके अकॉर्डिंग, सेकंड टेस्ट के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसी के बाद जो उस मेरिट के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उन्हीं लोगों को क्या बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे नोट करने वाली, कि जो फर्स्ट स्टेज मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट और आपका एडवांस टेस्ट है, एक सिंगल सेशन, मतलब ये एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले प्री लग जाएगी उसके बाद एडवांस के लिए आपको दोबारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही दिन एक ही समय में, नॉर्मली सीधी सी कहानी इतनी सी है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें 1 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर जनरल अवेयरनेस वगैरह के जो क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स साइंस के और जनरल अवेयरनेस के, उस क्वेश्चन को आप 1 घंटा दिया जाएगा, वही सेक्शन आपका खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर वो सेक्शन आप पास करते हो तो आप सेकंड टेस्ट के लिए क्या होगे, एलिजिबल हो जाते हो। तब जाकर के आपको 2 घंटे मिलेंगे, आगे के जो 3 घंटे का पेपर था उसके आगे के 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन है जो कि नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पास होते हो तो आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाओगे। ठीक है, ये उसमें बताया गया इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट है वो, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो होगा वो होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 2 मतलब जो एडवांस टेस्ट में अच्छे से पास होकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लीकेशन फीस की, कि अप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो स्टूडेंट, अप्लीकेशन फीस बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर फीस है, तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। देखो, अपॉर्चुनिटीज है, उसको आपको लेना चाहिए, और उसके बाद आपकी अपनी पूरी तैयारी करके, उसमें पूरे जोर शोर से तैयारी करके आपको उसको भुनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत में जॉब लिखी हो। इसी ICR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च में आपका नाम लिखा हो कि हाँ, यहाँ आपको जॉब मिली है, तो इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। साथ के साथ अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास रखो, मेडिको नर्सिंग क्लासेस के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू रखो, जो कि आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएगा। तो देखिए, जो नर्सिंग के लिए जो फॉर्म बनेंगे उसकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो होगी 200 रुपीज। कितनी फीस होगी, 200 रुपीज फीस होगी। साथ ही साथ नोट है कि SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। मतलब ST की कोई ST कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, ST कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, डिसेबिलिटी PWD वालों की कोई फीस नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों की कोई फीस नहीं है, और वुमेन्स की कोई फीस नहीं है, क्योंकि ऊपर पहली लाइन के अंदर लिख दिया था कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया। मतलब जनरल कैटेगरी और OBC इन्हीं को देने हैं 200 रुपये। ठीक है जी, बाकी किसी को 200 रुपये देने की जरूरत
नहीं है टेस्ट जो अप्लाई करने की, ठीक है। और ये होगा एक कैंडिडेट आर चॉइस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू इन हिंदी। टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अप्लाई हो सकता है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको लिए अवेलेबल होगा, आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, सर क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो स्टूडेंट इसमें मैंने हाईलाइट करके दिया है आप लोगों को कि इसमें जो भी टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी स्किल टेस्ट होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, जो भी आपको अप्लीकेबल लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो ओमआर सीट हमें नहीं भरनी है, कंप्यूटर मिलेगा, उस पर हमें आंसर करने हैं। तो सेंटर कौन कौन से होंगे, तो सेंटर में आप देखो स्टूडेंट, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोटा, कलकत्ता, जम्मू, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, मंगलोर, मदुरई, मुंबई, पटना, विशाखापट्टनम, वडोदरा, त्रिवेंद्रपुरम, रांची और रायपुर। देखो ये मैक्सिमम बहुत ही 25 सेंटर्स की लोकेशन दी है जहाँ पर ये सेंटर हो सकते हैं। तो जिस भी देश के कोने से आप अप्लाई करना चाहते हो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट होगा स्टूडेंट, वो कहीं पर भी जो इनके एनी अदर सेंटर हैं जहाँ पर भी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आपका टेस्ट स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता है, वहां पर ये करवा सकता है, ठीक है। स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा सकता है, हो सकता है कल्पना कलम काम करके, कल्पना कम में ये इनका सेंटर वहां भी हो सकता है या कोई और दूसरी जगह ये क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 1 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं, 1 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलेंगे 3 जून 2024 तक चलेंगे। और इस फॉर्म को आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट से। आई होप आप लोगों को ये वेबसाइट अच्छे से विजिबल हो रही होगी, जो कि है www.igcar.gov.in/recruitment.html, ठीक है। तो आपको सिर्फ www.igcar.gov.in पे जाकर के आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर इस फॉर्म को जाकर के आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट अपडेट थी जो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज आप सबके लिए लेकर के आया था। आई होप आप सबको ये रिक्रूटमेंट अपडेट थी वो आपको समझ में आई होगी। जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़िए, उसका आपको पूरा अच्छे से आंसर दिया जाएगा। प्लीज डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।